प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। और इससे पहले कि हम वीडियो चालू करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य में ले जाना चाहता हूँ जो रहस्य बहुत सारे लोग उस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते। बहुत सारे लोग उस बात को एकदम नजरअंदाज सा कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में काम भी करते हैं। तो वो चीज क्या है, आज हम सीखेंगे उसके द्वारा, और वो क्या है हम उसको जानेंगे। और जब हम उसको जान लेंगे ना, तो सच में हमारी सेवकाई के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक बात कहते थे, और वो क्या कहते थे, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ में। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। 14 आयत कहती है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हालेलुया। इसका मतलब आज जो हमारा टॉपिक है वो है बालकों के ऊपर। यीशु मसीह भी चाहते हैं कि बच्चे मेरे पास आए। यीशु मसीह भी चाहते हैं कि बच्चे मेरी संगति करें। लेकिन कारण क्या है, अगर हम उसी समय के अगर युग में देखें, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो चेलों ने क्या करा, बच्चों को देखकर लोगों को क्या कर दिया, डांट दिया। अरे बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, बच्चे ये करेंगे, और गुरु को क्यों परेशानी कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी बातें डांट दी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि नीचे लिखा हुआ, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। आज बहुत सारे लोग बच्चों के विषय में नहीं सोचते हैं। आज बहुत सारे लोग सत्संग में जाना तो उन्हें पसंद है, लेकिन बच्चों को क्या कर देते हैं, वो नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, वो कह देते हैं, अरे बच्चों को लेके जाएंगे, वहां पे उदम होगा, डिस्टर्ब होगा, ये होगा, वो होगा। और बहुत सारे पासवान लोग भी शायद ऐसा ही कह देते हैं कभी कभी कि आप बच्चों को थोड़ा सा मत लेके आए तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रति संडे, प्रति दिन, प्रति डे मेरे पास बच्चे आए। और जब बच्चे यीशु मसीह के पास आएंगे तो क्या होगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और बाइबल के अंदर ही जो रहस्य छुपे हुए हैं कि जो बच्चों के द्वारा यीशु मसीह ने काम करा, जो बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार करा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। लेकिन बहुत सारे लोग आज क्या करते हैं, बच्चों को मना कर देते हैं। हमारी जब प्रार्थना चलती है, हम ज्यादातर बच्चों में ही काम करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाया। हालेलुया। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, मेरे पेट में दर्द था, मैं 10 साल तक दवाई खाया किसी कारणवश, और बहुत गलत संगति में भी था। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बोला, भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लीवर डैमेज हो चुका है, और ऐसे ऐसे करके उसने बोला। मैं उस रात बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। लेकिन हमारे पड़ोस के घर में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चल रही थी, और जब वहां प्रार्थना चल रही थी तो उन बच्चों ने, मैंने जाकर देखा वहां पर, तो बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा नहीं, ऐसे होंगे मेरे हिसाब से कोई 8 साल का होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा। इतने छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब मैं वहां जाके बैठ गया, दिल दुखी था, बहुत परेशान था, तो बच्चों ने मुझसे कहा, भाई आपके लिए कोई प्रार्थना कर दिया। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप पेट के दर्द के लिए प्रार्थना कर दें। और बच्चों ने मेरे लिए क्या करा, प्रार्थना करा। उस समय कोई पासवान नहीं था वहां पर, लेकिन जैसे ही बच्चों ने प्रार्थना करी ना, उसी समय मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार क्या था, मुझे ऐसा लगा मेरे पेट पे किसी ने छुआ है। उन बच्चों ने, मैं बीच में बैठा, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे हाथ रखकर, जैसे चर्चों में प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार से मेरे लिए प्रार्थना करी उन लोगों ने। और जब उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी ना, मुझे सडनली ऐसा लगा कि मेरे पेट पर किसी ने छुआ, और मैं एकदम, मुझे को अचंभा सा हुआ, यार ये मेरा दर्द कहां गया। हालेलुया। तो ये चमत्कार किनके द्वारा हुआ, बच्चों के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो बच्चों के द्वारा मेरे जीवन में काम हुआ। उसी प्रकार से बच्चों के द्वारा भी यीशु मसीह काम करने के लिए आज तैयार बैठा है। हालेलुया। बच्चों के द्वारा भी यीशु मसीह कहना चाहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो।
लेकिन आज बहुत सारे लोग बच्चों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बच्चों को क्या कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, बच्चों को आगे नहीं आने देते, बच्चों को आगे समय नहीं देते, बच्चों को पुलपेट पे खड़ा करने के लिए उन्हें क्या नहीं देते, अनुमति नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये बात सही होती तो बहुत जगह पर बच्चे आराधना नहीं कर रहे होते। बहुत जगह पर मैं आपको एक एक वीडियो मैं बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आज सिंगर हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। और वो जरूरत क्या है? यहां लिखा हुआ है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़ेंगे बच्चों के द्वारा क्या क्या होता है, मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे, 8 आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यह वाक्य उस समय का है जब यीशु मसीह ने 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। अब यीशु मसीह ने उस जगह एक बात कही, तुम्हारे पास क्या है? तो अंद्रयास को मालूम पड़ गया किसी बच्चे के पास कुछ चीजें हैं, और वो क्या है? 5 रोटी और 2 मछलियां। और उस जगह उस बच्चे के द्वारा चमत्कार हुआ। और क्या चमत्कार हुआ? यहां पर यह चमत्कार हुआ, अगर इसका वाक्य को आप पूरा पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उन्हीं 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा कितने 5,000 से अधिक लोगों को क्या करा? खाना खिला दिया। किसके द्वारा हुआ? ये बच्चों के द्वारा हुआ। हालेलुया। बच्चे, अगर शायद मैं, प्रभु तो कहीं से भी इंतजाम करा सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर बच्चे का जिगर है। बच्चे के पास थी, उसने सोचा भाई लंबा सफर होगा या फिर और कोई, मतलब जाने कितनी दूर ले जाए प्रभु जी, हमारे बच्चे भीड़ के साथ में जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे इसको, तो वहां पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग, चेले आपस में यीशु मसीह से कहने लगे, अरे इन लोगों को विदा कर, क्योंकि इनको भूख लग रही होगी, सुबह से हमारे साथ में वगैरह वगैरह। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? तो यीशु मसीह के चेले ने कहा, एक बच्चा है जिसके पास में, एक लड़का है जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। उन्हीं 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु मसीह ने क्या कर दिया? चमत्कार कर दिया, और 5,000 लोगों को क्या कर दिया? खिला दिया। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। पहला चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। दूसरा चमत्कार हमने देख लिया यहां पर कि यीशु मसीह ने बच्चे के द्वारा ही क्या करा? 5,000 लोगों को खाना खिला दिया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें इन चीजों को क्या रखने की जरूरत है? ध्यान रखने की जरूरत है। और जब हम ऐसी चीजों को ध्यान रखते हैं, जब हम बच्चों को इग्नोर नहीं करते, तो परमेश्वर क्या करता है? बच्चों के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको एक छोटी बच्ची के द्वारा भी एक राजा के जीवन में काम हुआ। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय को, अगर आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक जब युद्ध हुआ, एक छोटी सी लड़की को वो बंदी बनाकर ले आए, और नामान राजा की पत्नी की वो सेवा कर रही थी काफी समय तक। लेकिन उसको मालूम पड़ा कि उसको कोढ़ है, तो क्या हुआ? वहां पर एक चमत्कार हुआ। उसने कहा, यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी मार ले। क्या है? 5 का 14 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, और वह शुद्ध हो गया। वहां पर चमत्कार हुआ एक बेटी के द्वारा। और वो क्या चमत्कार हुआ? नामान कोढ़ी, जो बहुत कोढ़ में था, बहुत परेशान था, बहुत दिक्कत में था, लोग उसको देखकर शायद पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन नामान कोढ़ी को प्रभु यीशु परमेश्वर ने क्या कर दिया? उस बेटी के द्वारा चंगा कर दिया। हालेलुया। वैसे ही हमें बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। कब किसके द्वारा परमेश्वर क्या काम करते कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो इसीलिए आपको और मुझे इन बातों को समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि परमेश्वर किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। अगर आपने देखा नए नियम में यूहन्ना के अंदर कि एक छोटे लड़के के द्वारा 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिला दिया। यहां पर हम देख रहे हैं एक छोटी लड़की के द्वारा परमेश्वर ने उस नामान कोढ़ी को चंगा कर दिया, और मुझे भी छोटे बच्चों के द्वारा ही क्या कर दिया? यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। मैं
एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने मुझसे एक जगह की शिकायत करी। वो कहते हैं अरे भैया हमें तो वहाँ पर आगे नहीं आने देते, हमारे बच्चे प्रार्थना करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें हमारे बच्चों को समय नहीं मिल पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप छोटे बच्चों को समय देना चालू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कलीसिया के बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को, अपने चर्च के बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को आगे लाना चालू कर दें, क्योंकि पता नहीं कौन बच्चा तक कब क्या बन जाए। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने चमत्कार करता है तो वो किसी के द्वारा भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते उनके साथ क्या हो सकता है। अगर आप पढ़ेंगे पहला सामुएल 2 अध्याय उसकी 22 आयत के अंदर, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एली के बच्चे तो क्या हो गए, बिगड़ गए। एली के बच्चे जब बिगड़ गए तो क्या हुआ, वो नाश हो गए। और ऐसा करके लिखा हुआ है वो कुकर्म में पड़ गए, वो वेश्यावृत्ति में पड़ गए। क्यों? एली ने क्या करा, उनको समय नहीं दिया होगा। एली तो बूढ़ा हो गया, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देता तो क्या वो कुकर्म में पड़ते? इसीलिए आपको और मुझे अपने बच्चों को सही शिक्षा देने की जरूरत है, अपने बच्चों को आगे लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमारा बच्चा जब कुछ बन जाएगा तब हम उसको पुलपेट पे आने देंगे। कुछ बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना है, अरे मैं अपने बच्चे को क्या एक अच्छा पढ़ा लिखा बना दूंगा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा, इंग्लिश बोलना हो जाएगा, तब मैं उसको क्या करूंगा, पुलपेट पर लेके आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है तब तक वो इतना बिगड़ जाए कि शायद आप उसको बचा भी ना पाए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे पहला सामुएल 2 अध्याय उसकी 22 आयत से आप पढ़ लेना, एली के बच्चे कैसे थे। लेकिन वहां पर एक और बच्चे के विषय में जिक्र है, और वो किसका था, हन्ना का बेटा सैमुएल। छोटी उम्र में क्या करा, 3 बार बात करा। क्योंकि अगर इसका पहला सामुएल 3 अध्याय को पढ़ेंगे आप तो 6 आयत में बार बार क्या करा है, परमेश्वर ने उसको पुकारा है। छोटे बच्चे को बार बार क्या करा है, पुकारा है। और परमेश्वर ने एली के पास, अब वो परमेश्वर उसको पुकार रहा है, लेकिन वो किसके पास जा रहा है, बार बार एली के पास जा रहा है। वैसे बच्चों को नहीं मालूम होता कि बच्चों को क्या करना है, लेकिन हमें डायरेक्शन देने की जरूरत है, हमें उनको समझाने की जरूरत है। और वो हमें क्या समझाना है, उनको बताना है कि परमेश्वर किस प्रकार से बात करता है, उन्हें बताना है प्रार्थना कैसे करना है, उन्हें बताना है कि परमेश्वर की महिमा कैसे करना है, उन्हें बताना है कि परमेश्वर का काम कैसे करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मेरा बेटा प्रार्थना करना सीख गया, मेरी बेटी अच्छे से गाना गाती है, छोटी सी है, 2.5 साल की है। वो क्यों? क्योंकि हम उनको आगे लेकर आ रहे हैं। हमारे भतीजे हैं, वो अच्छे से गाना गाते हैं, प्रार्थना करना सीख गए, छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या हुआ, वो करना सीख गए। वो क्यों करना सीख गए? क्योंकि हम उनको आगे आने दे रहे हैं। वैसे ही जब तक आप बच्चों को आगे नहीं आने देंगे तब तक बच्चे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे का दिल क्या होता है, टूट जाता है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, वो निराशा में चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो उनको शायद आगे आने का मौका नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने कलीसिया के बच्चों को, आप अपने संडे स्कूल के बच्चों को आगे आने दें। संडे स्कूल चला रहे बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन चला रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को आगे भी आने दें। और अगर आपको लगता है वो टैलेंटेड है तो उसको आगे लेकर आए। जब आप आगे लेके आएंगे एक दिन वो चमक जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है बच्चों को मेरे पास लेके आओ। क्यों नहीं ला रहे बच्चों को? मैं जब गांव में सेवकाई करता था, हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चों के बीच में हमने सेवकाई करी, और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से 8 लीडर तैयार हुए मात्र 3 साल के अंदर। 8 लीडर, और वही बच्चे कोरोना टाइम में हमारी कलीसिया को संभाला। हालेलुया। इसीलिए बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे वचन नहीं है, प्रभु कह रहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। क्योंकि जब बच्चों के द्वारा परमेश्वर, बच्चे शुद्ध मन के होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब हम उनको सिखाएंगे तो परमेश्वर का काम क्या होगा। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, गुटके में पड़े हुए हैं, दारू में पड़े हुए हैं, और गलत गलत काम पड़े। वो क्यों पड़े? क्योंकि वो गलत संगति में चले गए, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन अगर प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग अगर उनको शिक्षा दें, उनको बुलाए, उनको समझाए, उनको 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 आशीषित करें प्रार्थना करके, तो क्या होगा, उनके जीवन में जरूर चमत्कार होगा। तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, बच्चों को इग्नोर ना करें, उनको आगे लेकर आए, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर का काम अच्छे से हो सके। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर
आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु।